वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 66 है। क्लास 10th 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल करी गई है। टॉपिक है जीव कैसे जनन करते हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधि। हम इसमें केवल एकल जीव के बारे में पढ़ेंगे और एकल जीव का भी अलैंगिक जनन क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का भी विभाजन है, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन किसका है? विखंडन का है। तो आज हम इस वर्कशीट में एकल जीव की अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विखंडन यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का हो सकता है। द्विखंडन एक कोशिका यानी दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है। जैसे ये कोई कोशिका है तो इसका दो हिस्सों में बराबर विखंडन हो जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमीनिया। आपने अमीबा का पढ़ा होगा 9th में भी। जैसे केंद्रक है तो जब इसका विभाजन हो जाएगा तो ये अलग अलग केंद्रक बनेंगे और फिर इस तरीके से ये केंद्रक में अलग अलग केंद्रक में बंटकर दो नए जीव अमीबा के बन जाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या है बेटा? अमीबा और लेशमीनिया। अब बात आती है बहुखंडन की। एक कोशिका का एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। यहाँ पर दो कोशिका में हो रहा था, कितने कोशिका में? दो में, और यहाँ पर कई कोशिकाओं में हो रहा है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम, मलेरिया और या फिर अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में है एकल जीव, उस वजह से। फिर बात आती है मुकुलन की प्रक्रिया, जिसमें एक वृद्धि मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है। ये आप देखें, हाइड्रा में देख रहे हो, माता पिता के शरीर पे ही मुकुल बन रहा है। जब वो अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो ये उदाहरण है उसके, हाइड्रा और खमीर। फिर है बीजाणु समासंग। बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पोरिंगियम में बनते हैं। ये जो है ना गोल गोल सा, इनको बोलते हैं स्पोरिंगियम, इनके अंदर रहते हैं बीजाणु। अंकुर पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देता है। और अंकुरण होने पर प्रत्येक बीजाणु एक नए राइजोपस या पेनिसिलियम को जन्म देता है। उदाहरण है इसके राइजोपस और पेनिसिलियम है बीजाणु समासंग के। बेटा इनको जैसे ये जो स्पोर्स हैं, स्पोरिंगियम, इनको कोई जीव जंतु खा ले तो खाने के बाद वो मल त्याग जब करता है तो वो भी कहीं ना कहीं फिर उससे भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हवा पानी से भी इनका उत्पादन हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन निकाय है, ये ध्यान रखना। और ये स्पोरिंगियम में बनते हैं, जो ये मैंने बताया था। अब बात आती है विखंडन की। विखंडन आपका अमीबा में भी था, ये मैंने बताया था, और स्पाइरोगीरा में भी होता है। एक टुकड़ा एक से अधिक, दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और फिर वो नया जीव एक वयस्क जीव बन जाता है। पुनर्जनन मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया में। अब आती है कायिक प्रजनन। आप बरगद वगैरह का पेड़ या फिर मनी प्लांट देखते हो तो आप पत्ती और टहनी से भी नया पौधा अलैंगिक जनन से हो जाता है। वहाँ पर पत्ती से या फिर तने से, जड़ से जो भी नए पौधे उत्पन्न होते हैं उनको कायिक प्रजनन कहते हैं। यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जहाँ अवनस्पति भाग अर्थात जन, तना और पत्तियाँ नए पौधे को जन्म देती हैं। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन आपका बेटा ये रहा। द्विखंडन एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होते, उदाहरण ये है। और बहुखंडन ये है यहाँ पर। ठीक है, कई यहाँ पर दो कोशिकाओं में होते हैं और ये कई कोशिकाओं में होता है। तो आप बीच में लाइन लगाकर यहाँ पर द्विखंडन और यहाँ पर बहुखंडन वाला। ठीक है, और ये पॉइंट्स
एक कोशिका 2 बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, ये पहला पॉइंट लिखेंगे। फिर उदाहरण इसके 2, ये दूसरे पॉइंट में। उसी तरह इसका पहला पॉइंट एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, दूसरे पॉइंट में उदाहरण लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये पहले का हो गया आपका। दूसरा है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। किस प्रकार लाभान्वित होता है? जीव अंकुरण पर प्रत्येक जीवाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देता है। मान लीजिए यहाँ कोई जीव जंतु जैसे कि जानवर या कोई स्पोरेनियम को खा लेता है, स्पोर्सोइन को खा लेता है, तो जो उनके मल त्याग में बीज निकलते हैं उनसे भी नया पौधा अंकुरित हो जाता है। ये सेकंड का आंसर आएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना। थर्ड है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें क्या होता है? लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। इसमें लिखे होगे आप, लैंगिक जनन में नर और मादा जनक दोनों की आवश्यकता होती है। शरीर जटिल होता है, इसलिए सरल यानी कि एकल अलैंगिक जनन से जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। फोर्थ है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यह आप पहले डेफिनेशन लिखोगे। यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियों एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, हम बीज ना उपयोग करके केवल जड़, तना या फिर पत्तियों से नया पौधा उगा सकते हैं। ये आप लिखना बाद में, पहले ये पॉइंट और फिर जो मैंने बोला था कि हम बिना बीज के ही जड़, तनी और पत्तियों से नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट सभी को समझ में आ गई होगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।